हालेलुया। मसीह अभिवादन, सबको जय मसीह के सब्जेक्ट की ओर जाएं। आज का मेरा शीर्षक है परमेश्वर का न्याय। मेरे प्रिय आइए जेनेसिस उत्पत्ति के पुस्तक 18वां अध्याय 25वां पद को हम लोग देखें। उत्पत्ति 18:25, कोई भी जोर से पढ़ दीजिए। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 18:25। पीछे है ना उत्पत्ति, बड़े भैया पढ़िए। इस प्रकार का काम करना, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। या तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे। आमीन। आइए हम लोग धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जो वचन हम लोग के बीच में रखा है प्रभु। आज संसार भर में से जहाँ से भी वचन को सुन रहे हैं, अरे सुनने वाले लोगों के साथ और हम लोग का मंडल का तमाम लोगों के साथ दो अनुग्रह कर और महिमा को लेकर यीशु का नाम में आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैंने शीर्षक दिया परमेश्वर न्यायी है। यदि परमेश्वर न्याय है तब तो परमेश्वर का वचन यहाँ बोलता कि परमेश्वर यहाँ बोलता, जब अब्राहम को परमेश्वर ने पृथ्वी को नाश करने के लिए या मनुष्यों जाति को नष्ट करने के लिए उसने सोचा या ठान लिया परमेश्वर ने, तो अब्राहम बोलता, प्रभु वहाँ के 50 जन धर्मी है तो तू नष्ट करेगा, प्रभु 50 को छोड़ दो ना। लास्ट में आके बोलता, डिस्कस होते हुए एक जन भी धर्मी मिलेगा तो हम छोड़ देंगे। मेरे प्रियो, लूत का अलावा वहाँ धर्मी कोई नहीं था। इंसान सदम और गमोरा में पूरा पशु समान सरीखा जी रहे थे और परमेश्वर अपना सृष्टि में पछताया बोलता था नोआ का टाइम में। लेकिन उसके बाद फिर इस समय परमेश्वर बोलता कि सदम को गमोरा को मैं नष्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ इंसान पशु सरीखा हो गया। तो अब्राहम वही समय बोलता, हे प्रभु तू तो न्याय करने वाला परमेश्वर है, इस प्रकार का काम करना तुझे भाता है क्या? जब तू पापी को मारेगा, न्याय करेगा, वहां क्या धर्मी भी उसके साथ मरे? बोल के यहाँ कौन बोल रहा है? अब्राहम बोल रहा है मेरे प्रियो। वैसे योना की पुस्तक देखे, योना 8 का, वैसे वहां तो प्रभु बोल रहा है, लेकिन यहाँ योना की पुस्तक 8 का 50 में क्या बोलता है? सुने, हम पढ़ के सुना रहे हैं। योना 8 का 50, परंतु मैं अपने प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मेरे प्रियो, यहाँ यीशु को ये तो दुष्ट आत्मा लगा हुआ आदमी सामरी के साथ खाता है। सुनिए, ऐसा बोलते थे ना, वहाँ यीशु बोलता मैं अपना प्रतिष्ठा नहीं चाहता, मान नहीं चाहता, लेकिन जो चाहता है वो न्याय करने वाला न्याय है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य या इंसानों का सृष्टिकर्ता, सृजनहार होते हुए भी या सृष्टिकर्ता होते हुए भी सृष्टि को नियंत्रण रखने का कारण सबसे बड़ा न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। आप जानते हैं मनुष्य का सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर। सृजनहार परमेश्वर है। नियंत्रण में कौन रखता? परमेश्वर है। यदि नियंत्रण में रखता तो उसको न्याय करने का भी उसका अधिकार है। हालेलुया। लेकिन एक बात याद कीजिए, आइए मेरे साथ एहजकेल की पुस्तक, एहजकेल नबी की पुस्तक 7 अध्याय, आप लिखना तो लिखे, 7 अध्याय 27वां पद। एहजकेल नबी की पुस्तक 7 अध्याय 27वां पद। यहाँ क्या बोलता सुनिए, हम आज सर्र पढ़ के सुना दे रहे हैं। राजा तो सब करेगा और रईस उदासीन रूपी वस्त्र पहनेंगे और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके चलन के अनुसार उनको बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा, तब ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर का न्याय दोष लगाना या दंड देना नहीं है। लेकिन है तो क्या? उद्धार को जाने, पछताव करे और उद्धार को जान सके। परमेश्वर का यही मेरे प्रियो, परमेश्वर जाने, परमेश्वर है इसलिए वो दंड देता है।
मालूम है आप और मेरे जीवन में आप पते हैं बीप पते हैं, हर एक चीज आते समय हम लोग छोड़ छाड़ के निकल जाएंगे तो परमेश्वर को क्या मतलब। लेकिन उसमें डरते रहेंगे, आगे निकलेंगे तो हम लोग का परमेश्वर है बोल के हमारा जीवन में पुष्टि होता है। मेरे प्रिय यही है परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर दंड देना या परमेश्वर का न्याय दोष लगाना, तू पापी है, तू ऐसा नहीं करता। हालेलुया। लेकिन योना की पुस्तक 3 अध्याय, योना सुसमाचार पास निकालिएगा, 3 अध्याय 17वां पद पढ़िए। 3 अध्याय का 17वां पद जोर से पढ़ दीजिए। यहाँ क्या बोलता, यहाँ बोलता है 3 का 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु हाँ इसलिए कि उनके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। दंड देने के लिए प्रभु यीशु आए नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के प्रथम आगमन का उद्देश्य न्याय करना नहीं था। हालेलुया। प्रभु यीशु कुमारी कन्या मरियम का गर्भ से अवतारित होके आए ना, पवित्र आत्मा के द्वारा न्याय करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन क्या करने आए थे, लोग उद्धार पाए, उद्धार करने के लिए आए थे। लेकिन यही 12 अध्याय योना की पुस्तक 47 पद 12 का 47, योना 12 का 47 क्या बोलता है, यहाँ बोलता यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु जगत को दोषी ठहराने नहीं, न्याय करने नहीं, लेकिन उद्धार करने के लिए आए थे। वह पापियों को नाश करने नहीं वरन उन्हें बचाने के लिए आए थे। हालेलुया। इसलिए तो यहाँ बोलता है, लेकिन मेरे प्रियो हालेलुया, परमेश्वर का फर्स्ट आगमन उद्धार करने के लिए आया था। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता कि परमेश्वर पापियों को नष्ट करने के लिए नहीं आया, लेकिन पापियों को प्रेम करने के लिए आया। योना की पुस्तक में हम लोग पढ़ चुके हैं 12 का 47 में। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं योना रचित सुसमाचार 5 का 22 पढ़िए। प्रभु का दूसरा आगमन किसके लिए आया? प्रभु का दूसरी आगमन न्याय का होगा मेरे प्रियो। पहला आगमन तो वो प्रेम लेके आया। 5 का योना रचित सुसमाचार 5 का 22 सुने। पिता किसी का न्याय नहीं करता, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को, लेकिन न्याय करने का सारा काम पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय देखिए, हम यह बता रहे थे प्रभु का प्रथम आगमन उद्धार के लिए आया, पापियों को नाश करने नहीं, पापी को बचाने के लिए आया। अब यहाँ बोलता दूसरा आगमन तो न्याय करने के लिए आएगा। बोल रहे न्याय करना पिता का काम नहीं है, प्रेमी पिता परमेश्वर, लेकिन न्याय करना किसका काम है? पुत्र प्रभु यीशु का। ला अभी बादलों के ऊपर प्रभु आते समय वचन कहता मुर्दा भी जी उठेंगे, जिंदा लोग बादलों में तुरई के साथ में ऊपर में प्रभु आते समय हम लोग उठ जाएंगे, लेकिन न्याय के लिए। परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 5 का 10, 2 कुरिन्थियों 5 का 10 सुने। प्रभु का दूसरा आगमन कैसा होगा मेरे प्रियो? आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, एक बार बोला हुआ बातों को ध्यान से सुनिए। यहाँ बोलता 2 कुरिन्थियों 5 का 10 में क्या बोलता? यहाँ बोलता क्योंकि अवश्य है कि हम, मेरे पीछे सब लोग फॉलो करें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप जान रहे हैं यहाँ
प्रभु का दूसरा आगमन किसके लिए होगा? न्याय के लिए होगा। पहला आगमन उद्धार के लिए हुआ था, तो अभी आने वाला दूसरा आगमन प्रभु यीशु का न्याय के लिए होगा। हर एक का शरीर में आपने और मैंने क्या किया, कितना झूठ बोला, कितना पाप किया, हर एक चीज जीवन की पुस्तक खुलेगी और वहाँ एक सटम भला एक सटम बुरा लिखा हुआ मिलेगा और हम लोग को लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, हम लोग को सतर्क रहना होगा। हम लोग जो संगति करते हैं हमें सतर्क में रहना होगा और परमेश्वर की महिमा में हम लोगों को याद करना होगा, क्योंकि प्रभु का दूसरा आगमन न्याय के लिए आएगा। मेरे प्रियो, हमने बोले थे पहला आगमन प्रेम लेके आया, न्याय करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया, उद्धार के लिए, लेकिन दूसरा आगमन न्याय के लिए आएगा। एक दिन हमें परमेश्वर के समक्ष लेखा देना होगा। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, जीवित लोग और मुर्दा दोनों परमेश्वर के आगे खड़ा। इसका मतलब क्या है समझते हैं? मरे हुए लोग आज से सयों साल आगे मरे, वो लोग भी खड़े रहेंगे। अभी जीवित है, वो लोग भी खड़े रहेंगे। हम लोग मर भी जाएंगे तो भी प्रभु के सामने और दृश्य शरीर में न्याय के लिए खड़े रहेंगे। और उस दिन आदम हवा से लेके अभी तक आपका, मेरा दादा, परदादा, पैतृक लोग, हर एक लोग खड़े रहेंगे और अपना अपना जीवन का भले और बुरे कार्य को प्रकट होगा। न्याय का दिन हर एक लोगों को देना होगा हिसाब। पशु सरीखा नहीं है मेरे प्रियो। हम लोग इस पृथ्वी में, यहाँ वचन क्या था, इस देह में हम लोग जो भी किए हैं वह चीजों को चुकाना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन बताता, आप यदि पढ़ेंगे रोमी की पुस्तक 14:10 और कोई निकाल लिए पहला पत्रुस 4:5, कितना निकाले? इसका रोमी का 14:10 पढ़िए। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? भाई पर क्यों दोष लगाता है? सुनिएगा ध्यान से। या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? तुझ क्यों जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। सुनिए मेरे प्रियो, मैं बार बार बोलता हूँ ना, ई खराब है, वो खराब है, इसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ बोलता है, तो प्लीज जो बोलता है उसका जीवन को देखिए। किसी को भी सुनिए, अपना भाई और बहन किसी को कोई का दोष देने का अधिकार किसी के पास नहीं है। न्याय प्रभु के सामने है। वो भी प्रार्थना करता है, हम भी प्रार्थना करते हैं, तो सम्मान है। इसलिए न्याय करने वाला कौन है? प्रभु। हम लोग किसी के दोष देना नहीं है मेरे प्रियो। वैसे ही पहला पत्रुस 4:5 जोर से पढ़ दीजिए। कोई निकालिए इब्रानी की पुस्तक 9:27 जल्द से जल्द। हालेलुया। यहाँ बोलता किसको निकला? पत्रस कितना बोले? पहला पत्रुस 4:5। 4:5 ये पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। तैयार है, हाँ। लेखा देंगे। हाँ, देखिए, जीवित और मुर्दा दोनों का न्याय करने के लिए तैयार है, जो उसको हम लोग लेखा देना होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप और मैं तैयारी रहना होगा। 9:27 इब्रानी का पुस्तक में ऐसा बोलता, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, सुनिएगा, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और इसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। हालेलुया। मालूम है, आप जानते हैं लोग जन्म होने के बाद क्या होगा? मर जाएगा। मरने के बाद न्याय भी ऐसे, न्याय तो होना ही है। क्या क्या किया लोग, हर एक लोगों का न्याय होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रश्न बताता है। और यदि न्याय होगा तब तो उसके लिए आप और मुझे भी तैयारी रहना होगा। उस दिन को देखते हुए हम लोगों को इधर उधर नहीं करना होगा, हम लोग को याद करना होगा। परमेश्वर का वचन क्या बोलता? उस दिन को कोई नहीं जानता बोल के परमेश्वर का वचन बताता। प्रभु का न्याय का दिन या प्रभु का आगमन का दिन कोई भी नहीं जानता, लेकिन हमें क्या करना होगा? तैयारी करना होगा। हालेलुया। काची के तैयारी करना? न्याय के लिए। हमारा जीवन न्याय में जाएगा। प्रभु का न्याय का दिन क्या बोलेगा? तूने प्रभु, मैंने यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता 24 अध्याय मती 24 का 42-44। सुनिए, हम बोलेंगे नहीं, हम वचन को पढ़ के सुनाएंगे। 24 का 42 से जोर से जो पढ़ता इसलिए इसीलिए जागते रहो।